माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे एंड जबरदस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री कितने वर्ग से मिलकर के बना है, हिस्ट्री के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि इतिहास से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग को बहुत सारे बताने वाले हैं क्वेश्चन इतिहास से रिलेटेड, जैसे बीपीएससी से लेकर के यूपीएससी लेवल तक पढ़ाने वाला है, बेसिक एडवांस लेकर के बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक बताने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए पूरा, और आप लोग को कंसेप्ट के साथ हम गारंटी लेते हैं कि क्लास में याद करवा देंगे। तो चलिए हम वीडियो को बिना देर किए यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री है क्या भाई, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास कितने वर्ड से मिलकर के बना है, इतिहास के जनक कौन है, इतिहास को पढ़ना आवश्यक क्यों है, इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया है, इतिहास भारतीय इतिहास के जनक कौन है, सबसे बड़ा इतिहास कौन है, इतिहास का महत्व क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आप लोग को हम यहाँ पे कंसेप्ट के साथ क्लास में याद कराने की गारंटी देते हैं। तो चलिए हम बिना देर के वीडियो कैसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ से आप लोग को बताते हैं कि सबसे पहले इतिहास है क्या। ठीक है, तो इतिहास यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ना, इतिहास के बारे में सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि इतिहास है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, यानी कि हिस्ट्री हो गया अंग्रेजी वर्ड और इतिहास हो गया हिंदी वर्ड। आप लोग यहाँ तक समझ आ रहा है पूरा। तो इतिहास जो है ना, ये दो वर्ड से मिलकर के बना, कितने वर्ड से मिलकर के बना है, इतिहास जो है ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। पहला कौन है, तो पहला है इति और दूसरा है हास। ठीक है, अब इतिहास, इति का मतलब क्या होगा भाई और हास का मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ जानो कि इति का मतलब क्या होगा। ठीक है, इति का मतलब होगा ऐसा आवाज से ही। ठीक है, इति का मतलब क्या होगा, ऐसा आवाज से ही। और हास का मतलब होगा घटना हुआ होगा। ठीक है, इति का मतलब क्या होता है, ऐसा आवाज से ही, प्लस हास का मतलब क्या होता है, घटना हुआ होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया। अगर और बड़े से बताना होगा ना, तो इति के मतलब होता है बाबूरी बीती, क्या होता है, बीती। और प्लस हास का मतलब होता है कहानी, यानी कि बीती हुई कहानी को हम फिर से बहुत ही बढ़िया से अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे कैसे भाई, तो प्रमुख कोई घटना हो, युद्ध के बारे में पढ़ना हो। ठीक है, युद्ध के बारे में पढ़ना हो। अब इस सब का हम अध्ययन करेंगे ना, इस सब का हम बहुत ही बढ़िया से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे ना, स्टडी करेंगे ना, बहुत ही बड़े से अध्ययन करेंगे, तो उसी को हम कहेंगे इतिहास। अगर इसका शॉर्ट परिभाषा आप लोग को बता दें, ठीक है, अगर शॉर्ट में आप लोग को परिभाषा बता दें, तो शॉर्ट में परिभाषा होगा अतीत का अध्ययन करना है, अतीत का अध्ययन करना है, अतीत का अध्ययन करना है इतिहास कहलाता है। शॉर्ट में आप लोग को जो कोई पूछेगा परिभाषा याद रखना है, अतीत का अध्ययन करना ही आवश्यक है। अतीत का मतलब क्या होता है, तो अतीत का मतलब पास्ट, यानी कि जो बात बीत गया उसी को हम फिर से अध्ययन करेंगे ना, तो उसी कहेंगे इतिहास कहेंगे। क्या कहेंगे, इतिहास, हिस्ट्री कहेंगे। यहाँ तक आप लोग को पूरा समझ में आ गया ना। आप जानेंगे कि इतिहास के जनक कौन है, इतिहास के जनक कौन है। तो इतिहास के जनक है हेरोडोटस। कौन है, हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस। अगर इसको याद रखना है, हिस्ट्री के जनक कौन है, हिस्ट्री के जनक है हेरोडोटस। हिस्ट्री के जनक कौन है, हेरोडोटस। कैसे याद रखना है, एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। आप लोग को कैसे याद रह जाएगा, कैसे, एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। तो अभी हम आप लोग को बताएं यहाँ पे कि सब्जेक्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, और इतिहास जो है इसे दो वर्ड से मिलकर के बना है। कौन कौन, इति और प्लस हास। इति का मतलब क्या होता है, बीती, और हास का मतलब होता है कहानी। ठीक है, इति का मतलब क्या होता है, बीती, और हास का मतलब क्या होता है, कहानी। इति का मतलब एक और बताएं, ऐसा आवाज से ही, ऐसा आवाज से ही, और हास का मतलब घटना हुआ होगा। ठीक है, ऐसा आवाज से घटना हुआ होगा। लेकिन बात करेंगे बीती कहानी, बीती कहानी कैसा, प्रमुख घटना हो, युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया से अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे ना, बढ़िया से, तो उसी को हम कहेंगे बाबू रे इतिहास कहेंगे। अगर कोई पूछेगा शॉर्ट, जब कोई पूछेगा शॉर्ट परिभाषा, तो हम क्या बोलेंगे कि अतीत का अध्ययन करना ही
इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अतीत का मतलब होता है कि बीती हुई बात, और बीती हुई बात को हम बहुत ही बढ़िया से अध्ययन करके पढ़ेंगे ना, तो उसी को कहेंगे इतिहास। आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया? इतिहास के जनक ही बताए। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। इसको याद रखने का ट्रिक ही बताया आप लोग को। कैसे ट्रिक बताए? तो देखो यहाँ से एज से हिस्ट्री और एज से हेरोडोटस, एज से हिस्ट्री और एज से हेरोडोटस, यानी कि हिस्ट्री हेरोडोटस, तो ऐसे याद रहेगा। चलिए यहाँ तक समझ में आप लोग को आ गया। अब हम आगे बताते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन उठता है भाई कि अतीत का अध्ययन करना इतिहास को कहलाता है, लेकिन इतिहास को अध्ययन करना आवश्यक क्यों है? इतिहास को अध्ययन करना एक आवश्यक क्यों है? आप लोग से जब क्वेश्चन पूछा कि इतिहास का अध्ययन करना ही आवश्यक क्यों है, यानी कि इतिहास पढ़ना जरूरी क्यों है भाई? यहाँ तो हम जान गए कि इतिहास है से इतिहास दो वर्ड से मिलकर के बना है, प्लस हास, ऐसा आवाज से ही होगा। बीती हुई कहानी को प्रमुख घटना अध्ययन करना, बहुत ही बढ़िया से अध्ययन करेंगे तो कहेंगे हिस्ट्री। लेकिन यहाँ पे सवाल आप लोग से पूछेगा कि इतिहास का अध्ययन करना ही आवश्यक क्यों है? अगर इतिहास हम अध्ययन नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा? और इतिहास अध्ययन करना ही आवश्यक क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है भाई? तो आप लोग यहाँ पे लिख करके बताते कि इतिहास को अध्ययन करना क्यों जरूरी है। फिर इसके बाद हम बताएं कि इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया। ठीक है, बहुत ही बड़ी से बताएंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, कंसेप्ट के साथ हम क्लास में आप लोग को याद करवा देंगे, तो वीडियो में कंटिन्यू रहे। चलिए आप लोग यहाँ समझिए, ठीक है, कि इतिहास को अध्ययन करना ही आवश्यक क्यों है। तो इतिहास को अध्ययन करना आवश्यक क्योंकि यह हमारे अतीत को तो यह हमारे अतीत को प्रकट करता है। यह बताता है हमें कि समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं। हमें बताता है इतिहास कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। ये हमें कौन बताता है? इतिहास बताता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, और संभावना यानी कि संभावना बता रहा है कि हम बता सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। इतिहास का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है भाई? तो बता, जब कोई पूछेगा कि इतिहास का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है, तो आप लोग बताइएगा कि यह हमारे अतीत को प्रकट करता है। यह हमारे अतीत को प्रकट करता है। अतीत का मतलब क्या? जो बात बीत गया उसी को हमें सामने प्रकट करता है। ठीक है, हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, और संभावना हमें यह भी बता सकता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये कौन? इतिहास बताएगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद करिएगा, एकदम हल्का है। जब पूछे कि इतिहास को अध्ययन करना क्यों आवश्यक है, तो यह हमारे अतीत को प्रकट करता है। हमें यह बताता है कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाना होगा, यानी कि हमें आगे क्या करना होगा। ये किससे मदद मिलती है? हमें इतिहास से मदद मिलती है। तो अब हम जानेंगे कि इतिहास जो है ना कौन। अभी हम यहाँ पे जानेंगे कि इतिहास जो है, इतिहास के जनक हेरोडोटस है। ये हेरोडोटस कैसे है भाई? तो हेरोडोटस ने अपनी पहली पुस्तक, अपनी पहली पुस्तक हिस्टोरिका नामक पुस्तक में इतिहास के बारे में लिखा था। इसीलिए हम हेरोडोटस को इतिहास के जनक कहते हैं। इतिहास को जनक क्यों कहते हैं हेरोडोटस को? तो बोलेंगे कि हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका नामक अपनी पुस्तक में हिस्ट्री के बारे में लिखा था, इसीलिए हम इतिहास के जनक कहते हैं हेरोडोटस को। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया? तो देखिए, अब हम आगे जानेंगे कि हिस्ट्री के कितने वर्गों में बांटा गया, और यहाँ से आप लोग को याद करना होगा, और ऐसे ही हम याद करवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। देखिए, अभी तक हम यहाँ पे इतिहास में बता दिए कि इतिहास जो है ना, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, इति प्लस हास। इति का मतलब होता है बीती, और हास का मतलब होता है कहानी, यानी कि एक और बताए थे, ऐसा अवश्य ही हुआ होगा। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत या परेशानी या दुख पीड़ा है, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि कहाँ पे दिक्कत है भाई। यहाँ तक बता दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जनक को बता दिए कि जनक कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को बता देने कोई दिक्कत नहीं होना। आप जानेंगे ना यहाँ पे कि भारतीय इतिहास के जनक कौन है। यहाँ तो बता दिए कि इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। लेकिन आप जानेंगे कि भारतीय इतिहास के जनक कौन है भाई? तो भारतीय इतिहास के जनक है मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। आप लोग याद करिएगा, ठीक है, आप लोग साथ में बोलते रहिए हमारे साथ, सब आप लोग याद हो जाएगा था। एकदम एक बात याद करवा देंगे। ठीक है, भारतीय इतिहास के जनक कौन है? मेगास्थनीज। आप लोग कोई दिक्कत? लेकिन मेगास्थनीज को क्यों कहा गया भारतीय इतिहास के जनक? सुनना, तो सुनो यहाँ पे, यह एक यूनानी राजदूत है। कौन राजदूत है? यूनानी राजदूत था। यह एक कौन? मेगास्थनीज के बारे में बता दिया। यह एक यूनानी राजदूत था और एक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये जो था ना मेगास्थनीज, ये जो मेगास्थनीज था यूनान का रहने वाला था। कहाँ का? यूनान का रहने वाला। ठीक है, यूनान का कहा था? राजदूत था, राजदूत था। ठीक है, कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बारे में बता रहे ना, यह एक यूनानी राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, यानी कि वहाँ का जो राजा था ना, कौन था? अभी जो पहले के राजा थे, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के समय बोल रहा है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजा कौन था? यानी कि उस टाइम के राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन? मेगास्थनीज। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। और मेगास्थनीज आया ना, तो उन्होंने जो कुछ भी देखा
जो कुछ भी देखा वहाँ के राजा पाटा कैसे है, वहाँ पर फिर देखा कि राजा राज कैसे कर रहा है, ठीक है, जो कुछ भी देखा उसने कौन मेगास्थनीज ने उनका वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में किया। पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक में किया और इस काम के लिए इतिहास के पिता के रूप में किसे कहा जाता है? मेगास्थनीज को, ठीक है, किन्हें कहा जाता है? मेगास्थनीज को। जब पूछा है कि भारतीय इतिहास के जनक कौन है तो आप लोग बता देगा फटाक से मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास के जनक क्यों कहा जाता है? तो बोलेंगे कि यह एक यूनानी राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उन्होंने जो कुछ भी देखा उसका वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में किया। इस काम के लिए इतिहास के पिता के रूप में माना जाता है। क्या कहा जाता है? माना जाता है। पुस्तक कौन पुस्तक में किया था भाई? तो इंडिका नामक पुस्तक में ये जो कुछ भी देखा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जो कुछ भी देखा ना, जो कुछ भी देखा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, उसी का वर्णन किया इंडिका नामक पुस्तक में। इस काम के लिए मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास के जनक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत है? नहीं। तो देखिए अब हम बताएंगे कि इतिहास के कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इतिहास है ना, इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, ध्यान से सुनेगा, आप लोग को सब याद करवा देंगे। ठीक है, कंसेप्ट के साथ क्लास में याद करने की गारंटी है मेरा ये। ठीक है, लेकिन कैसे? जब आप लोग ध्यान यहाँ पे दीजिएगा ही नहीं तो कैसे याद होगा? तो आप लोग जो भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ ध्यान से देखिए और जो कुछ भी मैं साथ बोलता हूँ उसको साथ में बोलिए, आप लोग को पक्का है कि याद करवा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इतिहास है ना, इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला कौन है? प्राक इतिहास। कौन है? प्राक इतिहास। और दूसरा कौन है? आद्य इतिहास। आद्य इतिहास। और तीसरा कौन है? ऐतिहासिक इतिहास। ठीक है, तो सबसे पहले जाने कि प्राक इतिहास क्या है, आद्य इतिहास क्या है और ऐतिहासिक इतिहास क्या है। पहले क्या बताया कि इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? प्राक, आद्य, ऐतिहासिक। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राक इतिहास क्या है भाई। तो जो प्राक इतिहास है ना, इसका पूरा नाम है प्रागैतिहासिक। इसका पूरा नाम क्या है? प्रागैतिहासिक इतिहास। इसका पूरा नाम क्या है? प्रागैतिहासिक इतिहास। ठीक है, तो प्राक इतिहास जो है ना ये लिखित रूप में नहीं है, ये लिखित रूप में नहीं मिलता। कौन? प्राक इतिहास, ये लिखित रूप में नहीं है। तो जब ये लिखित रूप में नहीं है तो इसको पढ़ेंगे हम, न पढ़ेंगे, यानी कि दोनों इसमें नहीं है। ठीक है, और आदि इतिहास जो है ना, कौन? आदि इतिहास जो है ये लिखित तो है, ये लिखित तो इतिहास तो है, लेकिन इसमें लिखित स्रोत मिला, लिखित इतिहास मिला है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। क्यों नहीं पढ़ा जा सकता है? यानी कि ऐसा लिपि में लिखा गया है ताकि हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। अगर उर्दू लिपि में लिखा रहता तो हम फारसी में पढ़ लेते। ठीक है, अगर हिंदी में रहता तो देवनागरी लिपि होता, लेकिन ऐसा ही लिपि में लिखा हुआ है ताकि हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। यानी कि पता ही नहीं चलेगा कि इतिहास जो है ना, याद इतिहास लिखा हुआ तो है लेकिन पता ही नहीं चलेगा। अभी पता चला कि कौन इतिहास लिख रहे से, कौन देवनागरी की कौन लिपि में लिखा हुआ है ना, किसी का पढ़ नहीं सकते थे। ऐसे कुछ लिखा होगा आज इतिहास में। ठीक है, आप जानेंगे ऐतिहासिक इतिहास क्या है। तो ऐतिहासिक इतिहास लिखित रूप में भी है और इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, प्राक इतिहास में क्या बताया कि प्राक इतिहास लिखित नहीं है, इसमें कोई इतिहास लिखित नहीं है। और आदि इतिहास लिखित तो है लेकिन इसको पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, और ऐतिहासिक इतिहास में क्या बताया कि लिखित भी है और इसको पढ़ भी सकते हैं। आप लोग यहाँ तक समझ में आ गए ना। और फिर प्राक इतिहास के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो प्राक इतिहास है ना, इसको 4 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। किसको? प्राग ऐतिहासिक इतिहास को 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन वर्गों में बांटा गया है सब यहाँ पे बताएंगे। और आदि इतिहास जो है इसका कोई भी इसके सिर्फ एक ही इसका भाग है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना आदि इतिहास में। ठीक है, और ऐतिहासिक इतिहास को भी 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन वर्गों में बांटा गया है सब हम आप लोग को बताते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बताते हैं कि प्राग इतिहास को 4 वर्गों में बांटा गया है, ये कौन कौन वर्ग में। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक का एक और नाम है जिसका नाम है पाषाण युग। पाषाण युग बोल सकते इसको, पाषाण युग बोलिए या काल बोलिए, बात बराबर। ठीक है, तो इसको कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। सबसे पहला पूरा पाषाण युग। ठीक है, दूसरा मध्य पाषाण युग और तीसरा नव पाषाण युग। नव पाषाण युग। ठीक है, और चौथा है ताम्र पाषाण युग। ठीक है, यह बताएं प्राग ऐतिहासिक इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 4 वर्गों में बांटा गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण। तो अब जानेंगे कि ऐतिहासिक इतिहास को 4 वर्गों में जो बांटा गया है वो कौन है भाई। तो सबसे पहला है प्राचीन काल, प्राचीन काल। और दूसरा कौन है? मध्यकाल। ठीक है, और तीसरा कौन है? आधुनिक काल। और चौथा है बीच में का इतिहास। ठीक है, अब हम जितना भी यहाँ बताए सबको एक एक बात यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, जैसे प्राग इतिहास किसे कहते हैं, इनके जनक कौन है, और पूरा पाषाण युग क्या है, मध्य पाषाण युग क्या है, नव पाषाण युग क्या है, ताम्र पाषाण युग क्या है, फिर प्राचीन काल क्या है, कितना से
कितना से कितना इसका समय है, मध्य पाषाणिक का, फिर आधुनिक का और फिर विश्व इतिहास, फिर बताएंगे सबसे बड़ा इतिहास कौन है, सबके जनक बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इतिहास का संपूर्ण यहाँ पे हम परिचय देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बताते हैं, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इतिहास जो है ना, इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन वर्गों में बांटा गया है, ध्यान सुनिएगा, हम सब आप लोग याद करा देंगे कंसेप्ट के साथ क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहला है प्राक इतिहास, क्या है, प्राक, और दूसरा है आदि इतिहास, ठीक है, और तीसरा है ऐतिहासिक इतिहास, ठीक। पहला क्या है, प्राक, और दूसरा आदि, और तीसरा ऐतिहासिक इतिहास। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री, ठीक है, प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री। और आदि को क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। और ऐतिहासिक को कहते हैं हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल हिस्ट्री, ठीक है। इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन, पहला प्राक इतिहास, दूसरा आदि इतिहास और तीसरा ऐतिहासिक इतिहास। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राक इतिहास है क्या, ठीक है। प्राक इतिहास का मतलब क्या होता है, ठीक। एक एक बात हम आप लोग को बताएंगे, प्राक इतिहास क्या है, आदि इतिहास क्या है एंड ऐतिहासिक इतिहास क्या है, ठीक है। तो प्राक इतिहास को अंग्रेजी में कहते हैं प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री। तो प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री का मतलब होता है प्राक इतिहास। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्राक इतिहास है क्या। तो जो प्राक इतिहास है ना, इसमें लिखित स्रोत नहीं मिला है, इसमें लिखित स्रोत नहीं मिला है, इसमें लिखित स्रोत कोई भी नहीं मिला है। प्राक इतिहास में लिखित स्रोत नहीं मिला है। आदि इतिहास में लिखित स्रोत मिला तो है लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं। आदि इतिहास में लिखित स्रोत तो मिला है लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं। और ऐतिहासिक इतिहास में ये लिखा भी हुआ है और ये पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। प्राक इतिहास में लिखित स्रोत नहीं मिला है, आदि इतिहास में लिखित स्रोत मिला है लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं। ऐतिहासिक इतिहास में लिखित स्रोत, ऐतिहासिक इतिहास में लिखित स्रोत मिला भी है, इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बताते हैं कि प्राक इतिहास, ठीक। तो प्राक इतिहास का पूरा नाम है, प्राक इतिहास का पूरा नाम है प्रागैतिहासिक, क्या नाम है, प्रागैतिहासिक इतिहास, ठीक है। प्रागैतिहासिक इतिहास अंग्रेजी में कहते हैं प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री, यानी कि प्राक इतिहास पूरा नाम क्या है, प्रागैतिहासिक इतिहास। तो सुनिए, प्रागैतिहासिक इतिहास है ना, इसको हम एक और नाम जानते हैं, इसी को कहते हैं पाषाण युग। कौन युग कहते हैं, पाषाण युग, यानी कि सबसे पुराना जो युग था ना, सबसे पुराना इतिहास है ना, वो है प्राक इतिहास, यानी कि प्रागैतिहासिक इतिहास, पाषाण युग। पाषाण युग यानी कि स्टोन एज भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, या स्टोन एज ही बोलेंगे इसको, स्टोन एज ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसका अंग्रेजी में, ठीक है। यानी कि पाषाण युग कहते हैं किसको, प्रागैतिहासिक इतिहास को। तब पाषाण युग है ना, ये प्रागैतिहासिक इतिहास, इसको 4 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला कौन है, इसी को कहते हैं प्रागैतिहासिक इतिहास को कहते हैं पाषाण युग कहते हैं, ठीक है। और इसमें लिखित स्रोत नहीं मिला, इसमें कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिला। और प्रागैतिहासिक इतिहास को कहते हैं प्रस्तर इतिहास, प्रस्तर, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पाषाण युग को 4 वर्गों में बांटा गया है, यानी कि प्रागैतिहासिक इतिहास को 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन है, तो सबसे पहले आप लोग बताते हैं, पहला है पूरा पाषाण युग, पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण, तीसरा नव पाषाण, और चौथा है उत्तर यानी कि तांबा, ठीक है। ताम्र पाषाण इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ताम्र पाषाण। देखिए, तो सबसे पहले जानेंगे कि पूरा पाषाण युग क्या है, ठीक। क्या जानेंगे सबसे पहले कि पूरा पाषाण युग क्या है, मध्य पाषाण युग क्या है, और नव पाषाण युग में कहा हुआ था, और उत्तर यानी कि ताम्र पाषाण युग में कहा हुआ था, ठीक है। तो जो पूरा पाषाण युग है ना, ये सबसे पुराना युग है, ठीक है, सबसे पुराना युग यानी कि सबसे पुराना इतिहास। प्रागैतिहासिक इतिहास जो कितने वर्गों में बांटा गया, 4 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन, पहला पूरा पाषाण युग, दूसरा मध्य पाषाण युग, तीसरा नव पाषाण युग, और चौथा उत्तर यानी कि ताम्र पाषाण युग। तो पूरा पाषाण युग में ना, इसमें खाना बदोश, खाना बदोश का मतलब होता है फल संग्राहक, फल संग्राहक, यानी कि फल को इकट्ठा कर करके और खा करके अपना जीवन यापन करता था पहले के लोग, यानी कि आदि मानव भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, आदि मानव था, ठीक है। कौन, सबसे पहले लोग, ठीक है। खाना बदोश हो गया यानी कि फल संग्राहक और आदि मानव। और पहले के लोग जो पूरा पाषाण युग में ना, इसमें आग का भी खोज हो गया था, ठीक है, आग का खोज सबसे पहले कर दिया गया था, यानी कि आग का बहुत जरूरत होता है। आगे भी देखिएगा वेद शास्त्र में आग अग्नि का पूजा किया जाता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले किसी पूरा पाषाण युग में खाना बदोश यानी कि फल संग्रह करना सीख गया था, कि जितना भी है अपने एरिया का फल संग्रह करके और अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है, उस खा करके फल को, ठीक।
यहाँ तक समझा गया। यानी कि आदि मानव था, आदि मानव के लोग, आदि मानव मतलब समझ रहे हैं ना। और आग, आग का आविष्कार कर दिया था। और इस पूरा पाषाण युग में ही इसमें हुआ था जैसे इसमें पत्थर, यानी कि पत्थर का बड़ा बड़ा क्या बनाता था, तो पत्थर का बड़ा बड़ा औजार या हथियार बनाता था। ठीक है, औजार या हथियार। ठीक है, आप लोग यहाँ समझोगे ना। पूरा पाषाण युग में खाना बदोश, थल संग्राहक, आदि मानव यानी कि आग और पत्थर का बड़ा बड़ा औजार बनाया करता था। किसमें, तो पूरा पाषाण युग में। आप जानेंगे कि मध्य पर अंत्येष्टि संस्कार सीख गया था। किसमें, मध्य पाषाण युग में। किसमें, मध्य पाषाण युग में। छोटा हथियार बनाना स्टार्ट करते हैं कि बहुत बड़ा नहीं, छोटा हथियार। जैसे आपके देखिए, आपके लोग में देखे तो बंदूक निकाला, मारे धक से, यानी कि छोटा हथियार बनाना स्टार्ट कर था पहले का। तो जितने भी था ना पाषाण यानी कि पत्थर से, इससे पत्थर, और पत्थर यानी कि स्टोन बोलो। ठीक है, स्टोन, इससे स्टोन, स्टोन से, बहुत बड़ा पत्थर से। अभी कवर तो लिखे हैं, पत्थर का बड़ा बड़ा औजार और हथियार बनाया करते। लेकिन किसमें, मध्य पाषाण युग में छोटा हथियार बनाना स्टार्ट करते था। और अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार का मतलब होता है अंतिम संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार का मतलब क्या होता है, अंतिम संस्कार। ठीक है, जब भी कोई भी आदमी ये डेथ करता ना है तो उसका दाह संस्कार की अंतिम संस्कार होता है। संस्कार ऐसे 16 होते हैं। कितने होते हैं, संस्कार 16 होते हैं। जैसे विवाह संस्कार और गर्भ धारण के पहले वाले संस्कार, ऐसे करके संस्कृत में, हिंदू धर्म में आप लोग को 16 संस्कार है। ठीक है, तो 16 संस्कार में सबसे लास्ट वाला संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार के मतलब, जब आपसे पूछा जाए कि सबसे बढ़िया संस्कार कौन है, तो सबसे बढ़िया संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। जब कोई भी अंत्येष्टि संस्कार यानी कि करना सीखा था, किसमें, मध्य पाषाण युग में। मध्य पाषाण युग में अंत्येष्टि संस्कार करना सीख गया था। यानी कि जब भी कोई आदमी डेथ करता था तो उसका अंत्येष्टि संस्कार करता था, यानी कि अंतिम संस्कार। जैसे अब अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से करते थे। जैसे भारत है तो भारत में अब हिंदू मुस्लिम थे, तो हिंदू क्या करेगा, हिंदू क्या करेगा कि अब जाकर के शमशान घाट पे आदमी को जला देगा। ठीक है, यानी आदमी को डेथ वोट भी दो। ठीक है, और अगर मुस्लिम है तो उसको क्या करेगा कि दफना देगा। ठीक है, लेकिन चीन वगैरह कई अलग अलग, चीन वगैरह अलग अलग कई देशों में क्या करते थे कि ऐसे ही जानवर को खिला देते थे। किस चीज को, अपने डेथ बॉडी को। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। मध्य पाषाण में छोटा हथियार और अंत्येष्टि संस्कार सीख गया था। ठीक है, अब हम जानेंगे कि नव पाषाण में, तो नव पाषाण में आवास यानी कि रहना भी स्टार्ट कर देते। किसमें, ठीक है, आवास मतलब घर बनाना स्टार्ट कर दिया था नव पाषाण युग में। ठीक है, नव मतलब बोलिए कि आधुनिक बोलिए। ठीक है, आधुनिक पाषाण काल इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नव पाषाण मतलब आवास करना स्टार्ट कर दिया, रहना स्टार्ट कर दिया था। तो कृषि भी करना स्टार्ट कर दिया था। कृषि के मतलब खेती। ठीक है, कृषि के मतलब खेती करना भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और जब रहना स्टार्ट कर दिया, खेती भी करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या करेगा भाई, तो पशुपालन भी कर दिया स्टार्ट, पशुपालन। ठीक है, पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया। अब सबसे पहले आप लोग को बताते हैं कि जो पशुपालन में सबसे पहला जो जानवर बताया था पालतू, किस जानवर को पालतू बनाया था, तो कुत्ता। किस जानवर को पालतू बनाया था, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था, तो कुत्ता। आप लोग यहाँ पे ये भी बताएंगे कि जो कृषि सबसे पहले खेती कहाँ किया था। ठीक है, कि जौ या गेहूं सबसे पहले उगाया था। कहाँ सबसे पहले उगाया था, सबसे पहले तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ सुलेमान गिरधर जगह पे, कब 700 BC में। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गया। आप बताते हैं कि उत्तर यानी कि ताम्र पाषाण युग क्या है, तो ताम्र पाषाण युग में सिर्फ तांबा का आविष्कार हुआ था। ठीक है, यानी कि उत्तर पाषाण कहने का मतलब हुआ, तो क्या हम बताते हैं, ताम्र पाषाण युग। ठीक है, ताम्र पाषाण युग क्या है, इसको हम उत्तर युग बोल सकते हैं। ठीक है, उत्तर ताम्र पाषाण युग में हुआ था तांबा का खोज। क्या हुआ था, तांबा का खोज हुआ था। सबसे पहले जब पूछा जाएगा कि सबसे पहले किस धातु को खोजा गया था, तांबा। सबसे पहले किस धातु को, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु को, किसका ज्ञान था। ठीक है, मनुष्य सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु को बारे में जाना। ठीक है, तो तांबा। ठीक है, इस चीज के तांबा। और जब तांबा का खोजेगा तो तांबा से क्या, तांबा से बनना स्टार्ट हो गया हथियार। क्या, हथियार, हथियार बनना स्टार्ट हो गया। और क्या बनना स्टार्ट हो गया, तो औजार। ठीक है, ताम्र पाषाण युग क्या है, तो इसमें तांबा का खोज हुआ था। और जब तांबा का खोज हो गया, सबसे पहले मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का ज्ञान था, तो तांबा धातु का ज्ञान था। और तांबा का हथियार बनना स्टार्ट कर दिया, औजार भी बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम आप लोग को बताएं कि इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन, प्राक इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक इतिहास। तो सबसे पहले हम लोग आप लोग को बताएं कि प्राक इतिहास क्या है, तो प्राक इतिहास को अंग्रेजी में कहते हैं प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री। ठीक है, और आदि इतिहास को हम अंग्रेजी में क्या बताया, प्रोटो हिस्ट्री। और ऐतिहासिक इतिहास को अंग्रेजी में क्या होता है, हिस्टोरिकल हिस्ट्री। ठीक है, अब जो प्राक इतिहास है ना, इसमें लिखित स्रोत नहीं मिला, इसमें लिखित स्रोत नहीं मिला है। और आदि इतिहास में लिखित स्रोत मिला तो है, लेकिन इसे पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, और ऐतिहासिक इतिहास में लिखित स्रोत मिला और ये पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले बताएं कि प्राक इतिहास क्या है। प्राक इतिहास के जनक आप लोग को नहीं बताएं, तो प्राक इतिहास के जनक हैं रॉबर्ट ब्रूस्टफुट।
रॉबर्ट ब्रूस्ट फुट। ठीक है, जब कोई पूछा कि प्राग इतिहास यानी कि प्राग ऐतिहासिक इतिहास के जनक कौन है, तो रॉबर्ट ब्रूस्ट फुट। ठीक है, आप लोग यहाँ तक याद रखना। ठीक है, याद रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप जानते हैं प्राग ऐतिहासिक इतिहास में कोई लिखित स्रोत नहीं मिला। प्राग ऐतिहासिक इतिहास को हम कहते हैं पाषाण युग कहते हैं कि स्टोन एज कहते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण युग में क्या हुआ था, खाना बदोश यानी कि फल संग्राहक और आदि मानव आग का खोज हुआ था और पत्थर का बड़ा बड़ा हथियार और औजार बनना स्टार्ट किया था पूरा पाषाण युग में। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मध्य पाषाण युग में क्या हुआ था, तो छोटा हथियार और अंतोष्टि संस्कार। संस्कार कितने होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से सबसे लास्ट वाला संस्कार क्या है, अंतोष्टि संस्कार, यानी कि जब कोई भी आदमी डेथ कर देता है तो उसका अंतिम संस्कार होता है। ठीक है, दाह संस्कार इसको बोल सकते हैं। संस्कार कितने होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया संस्कार कौन होता है, अंतोष्टि संस्कार होता है। आप जानेंगे कि नवपाषाण में क्या हुआ था, नवपाषाण में क्या हुआ था, नवपाषाण में आवास और कृषि यानी कि खेती करना स्टार्ट कर दिया था। आवास मतलब घर बनना स्टार्ट कर दिया था, रहना, और उसके बाद कृषि यानी कि खेती स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जब रहने लगा तो क्या पड़ेगा जरूरी भाई, तो पशुपालन यानी कि कुत्ता को सबसे पहले मनुष्य ने पालतू बनाया जानवर को। किस चीज को, किससे, जानवर को, कुत्ता को। ठीक है, अब जानिए आगे जानिए। अब इसी में ना मनका का भी खोज किया था, इसी में मनका का भी खोज किया। मनका मतलब घड़ा किस चीज के लिए, तो जैसे चावल उगाया तो चावल, धान उगाया तो धान को उगाने के धान। अब सबसे पहले धान उगाया, सबसे पहले किस फसल को उगाया, जौ और गेहूं। तो इसको रखने के लिए मनका का भी आविष्कार कर दिया। और मनका यानी कि मटका भी बोल सकते हैं, इसको घड़ा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे उत्तर यानी कि ताम्रपाषाण युग क्या है, तो तांबा का खोज होता है इसमें। अब हम जानेंगे उत्तर यानी कि ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग में क्या हुआ था, तो तांबा का खोज हुआ और तांबा का हथियार और औजार बनना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, जब आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का ज्ञान प्राप्त किया था, तो तांबा। ठीक है, किस धातु का ज्ञान था सबसे पहले, तो तांबा का ज्ञान था। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आप लोग को बताते हैं ऐतिहासिक इतिहास के बारे में। ऐतिहासिक इतिहास को 4 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सब बता देंगे और कंसेप्ट के साथ करते हैं। आप लोग यहाँ पे याद रखिए। ठीक है, बॉडी प्रेजेंट और माइंड भी प्रेजेंट होना चाहिए, कि बॉडी प्रेजेंट और माइंड एब्सेंट रहेगा तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर समझना है तो बॉडी प्रेजेंट रखिए और माइंड भी प्रेजेंट रखिए। अगर बॉडी प्रेजेंट और माइंड एब्सेंट रहा, यानी कि शरीर मेरा यहाँ है और बॉडी कहाँ है, एब्सेंट यानी कि दूसरी जगह है, तो आप लोग को समझ में कभी भी आने वाला नहीं है। यानी कि बॉडी प्रेजेंट होना चाहिए और माइंड भी प्रेजेंट होता है, तब आप लोग को सब समझ में आएगा। कंसेप्ट के साथ हम बोले हैं कि क्लास में याद करवा देंगे और लास्ट में ना सबका ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम कंसेप्ट के साथ क्लास में याद करने की गारंटी लेते हैं और सच में करवा देंगे। तो चलिए आप जानेंगे हम तीसरे क्यों। ठीक है, तीसरा में है ऐतिहासिक इतिहास। ऐतिहासिक इतिहास को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में। याद रखिएगा कि ऐतिहासिक इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 4 वर्गों में बांटा गया है। ऐतिहासिक इतिहास को 4 वर्गों में तो बांटा गया, लेकिन ऐतिहासिक इतिहास को अंग्रेजी में कहते हैं हिस्टोरिकल हिस्ट्री। क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल हिस्ट्री। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि ऐतिहासिक इतिहास को अंग्रेजी में कहते हैं हिस्टोरिकल हिस्ट्री। ऐतिहासिक इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला कौन है, तो पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल और चौथा है विश्व का इतिहास। ठीक, विश्व का इतिहास। तो सबसे पहले कि प्राचीन काल जो है ना, ये 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक जो इतिहास पढ़ना है ना, ये प्राचीन काल में आएगा दोस्तों। कुछ में आएगा प्राचीन काल में। प्राचीन काल में कितना से कितना पढ़ना है, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 तक। दूसरा देखिए मध्य पाषाण काल में, इसमें मुगल वंशों के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो मुस्लिम वंशों के बारे में पढ़ना। ठीक है, किसमें, मध्यकाल में। मध्यकाल कब से 712 से लेकर के 1707 ईस्वी तक। ठीक है, 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक पढ़ना है मध्यकाल में। ठीक है, तीसरा देखिए आधुनिक काल। आधुनिक काल कब से लेकर 1707 ईस्वी से लेकर के वर्तमान समय तक। वर्तमान समय कहने का मतलब हो गया अभी तक, 1707 से अभी तक जो इतिहास हम पढ़ेंगे ना, वो होगा आधुनिक काल में, कि मॉडर्न में होगा। किसमें होगा, मॉडर्न में। ठीक, आप देखिए विश्व के इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना होगा जो अभी जो बीत रहा है। ठीक है, जो पूरे देश के बारे में पढ़ना होगा, जो अभी इतिहास बन रहा है उसी को हम कहेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, हम आप लोग को बता देते हैं कि ऐतिहासिक इतिहास में किस चीज़ के बारे में बताया गया है, तो पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेश का वर्णन किया गया है। किस इतिहास में, ऐतिहासिक इतिहास में। ऐतिहासिक इतिहास में विदेशों का वर्णन किया गया है, साहित्यिक में बताया गया और पुरातात्विक विषय बताया गया। किसमें, ऐतिहासिक इतिहास में। तो ऐतिहासिक इतिहास में आप लोग को हम यहाँ पे ये बताएं कि ऐतिहासिक इतिहास को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला
प्राचीन काल दूसरा, मध्यकाल तीसरा, आधुनिक काल और चौथा विश्व के इतिहास। प्राचीन काल 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक, मध्यकाल 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक और आधुनिक काल 1707 ईस्वी से लेकर वर्तमान समय तक। वर्तमान समय का मतलब हो गया अभी तक। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया। विश्व के इतिहास यानी कि जो भी इतिहास बन रहा है, जो भी इतिहास घट रहा है उसी को हम कहेंगे विश्व के इतिहास। आप लोग यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव करा देते हैं पूरा, जितना भी आप लोग को शुरू से बताए थे एक बार फिर से रिविजन करवा देते हैं और वीडियो कंप्लीट हो गया। आप लोग को कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। जब ऑब्जेक्टिव करा देंगे ना तो सब के सब यहाँ पे आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव करा देते हैं एक एक और यहाँ पे समझा देते हैं, एक बार फिर से रिविजन करवा देते हैं। तो अभी जितना भी हम शुरू से पढ़ाए ना सब आप लोग को ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर करा देते हैं, सब याद करवा देते हैं, शॉर्ट तरीका से एक बार फिर रिविजन करवा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोग को बताएं इतिहास। ठीक है, सब्जेक्ट हिस्ट्री हम बताए थे। ठीक है, हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। इतिहास में हम आप लोग को ये बताया कि इतिहास जो है ना ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है। कितने वर्ड से मिलकर के बना है? 2 वर्ड से मिलकर के बना है, इति और प्लस में हास। ठीक है, इतिहास जो है 2 वर्ड से मिलकर के बना है, इति प्लस हास। इति का मतलब होता है बीती और हास का मतलब होता है कहानी, यानी कि बीती हुई कहानी को हम फिर से अध्ययन करते ना है तो उसी को कहते हैं इतिहास। लेकिन कैसा? प्रमुख घटना हम बताए थे। कैसे बताए थे? प्रमुख घटना होना चाहिए। कैसे बताए थे? प्रमुख घटना होना चाहिए। ठीक है, आप लोग यहाँ पे बताए थे ना। और कैसा होना चाहिए? तो प्रमुख घटना होना चाहिए कि युद्ध के बारे में पढ़ना होगा, बहुत ही बढ़िया से अध्ययन करेंगे ये सब के बारे में ना, उसी को कहेंगे इतिहास। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को बता दिए। फिर बताए थे जनक, यानी कि इतिहास के जनक उन्हें पप्पा कौन है? तो इतिहास के जनक है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास के जनक क्यों कहा जाता है? तो हेरोडोटस ने अपनी पहली पुस्तक हिस्टोरिका नामक एक पहली पुस्तक था और इसमें इतिहास के बारे में लिखा था, इसीलिए हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर आप लोग को बताए थे यहाँ पे कि इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला बताया प्राक इतिहास। ठीक है, दूसरा बताया आदि इतिहास और तीसरा बताया ऐतिहासिक इतिहास। ठीक है, तो सबसे पहले बताया प्राक इतिहास। प्राक इतिहास को अंग्रेजी में कहते हैं प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री कैसे कहते हैं? तो जो प्राक इतिहास है ना ये इसमें लिखित स्रोत नहीं मिला। प्राक इतिहास में लिखित स्रोत नहीं मिला है और आदि इतिहास में लिखित स्रोत मिला तो है, ये आदि इतिहास में लिखित स्रोत मिला तो है लेकिन इसे पढ़ नहीं सकते हैं। ऐतिहासिक इतिहास में लिखित स्रोत मिला भी इसको पढ़ भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सबसे बड़ा इतिहास ऐतिहासिक इतिहास है। सबसे बड़ा इतिहास कौन है? ऐतिहासिक इतिहास है। अगर इसको डीपली से बढ़िया से पढ़ा जाए ना ऐतिहासिक इतिहास को तो कम से कम 3-4 मंथ्स लग सकता है। ठीक है, 4-5 मंथ्स लग सकता है बहुत ही बढ़िया से पढ़ने के। लेकिन अगर प्राक इतिहास आप लोग यहाँ पे पढ़ाएंगे तो 1 दिन में खत्म हो जाएगा बहुत ही बढ़िया से। ठीक है, और आदि ऐतिहासिक जो है इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। ठीक, प्राक इतिहास में हम आप लोग को बताएं कि प्राक इतिहास का पूरा नाम है प्रागैतिहासिक। क्या नाम है? प्रागैतिहासिक इतिहास। ठीक, प्रागैतिहासिक इतिहास इसी को हम कहते हैं पाषाण युग भी कहते हैं। कौन कहते हैं? पाषाण युग। ठीक है, यानी कि स्टोन एज कहते हैं। कौन एज कहते हैं? स्टोन एज कहते हैं। किसी प्रागैतिहासिक इतिहास को स्टोन एज कहते हैं। इसमें अब इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। इसको कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? तो सबसे पहला है पूरा पाषाण युग। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है पूरा पाषाण युग। ठीक है, और दूसरा है मध्य पाषाण। ठीक, और तीसरा है नव पाषाण। ठीक है, और चौथा है उत्तर यानी कि ताम्र पाषाण। देखिए ये जो पूरा पाषाण युग है ना, पूरा पाषाण युग सबसे पुराना होता है और इसमें क्या होता है सब आप लोग को बताते हैं। ठीक है, फिर से रिविजन करवाते हैं। पूरा पाषाण जो है ना इसमें खाना बदोश यानी कि फल को संग्रह करके और अपना खाना खा करके अपना जीवन यापन करता था। और इसमें क्या तो बड़ा बड़ा पत्थर से अपना हथियार बनाता था और आदि मानव इसमें था। ठीक है, आप लोग यहाँ तक बता दिए थे और इसे बताए थे कि आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है, और पत्थर से यानी कि इसी को हम स्टोनेज कहेंगे। किसी कहेंगे स्टोनेज। ठीक है, यानी कि इसमें पत्थर से बड़ा हथियार बना करके और यूज करता था। ठीक, तो ये हो गया पूरा पाषाण। अब मध्य पाषाण युग में क्या हुआ था? तो मध्य पाषाण युग में छोटा हथियार बनाना स्टार्ट कर दिया था और इसमें अंतोषी संस्कार शुरू हो गया था। अंतोषी संस्कार के मतलब बताए थे हम आप लोग यहाँ पे कि अंतिम संस्कार होता है। सबसे बढ़िया संस्कार जब पूछेगा आप लोग से कोई भी पूछेंगे तो बताना है कि अंतिम संस्कार यानी कि अंतोषी संस्कार। 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट वाला संस्कार है अंतोषी संस्कार। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि संस्कार होता क्या है। तो हिंदू मान्यता के अनुसार संस्कार 16 होते हैं। ठीक, ऐसे संस्कृत के 10th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे संस्कार कितने होते हैं? तो 16 होते हैं। अब हम जानेंगे कि नव पाषाण युग क्या है। तो नव पाषाण युग में आवास मतलब कि घर रहने के लिए घर बनाना स्टार्ट कर दिया था और इसमें खेती करना भी स्टार्ट कर दिया था और इसी में क्या करना स्टार्ट कर दिया था? पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मनुष्य ने किस जानवर को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को। ठीक है, सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? कुत्ता को। और सबसे पहले कृषि यानी कि खेती करना स्टार्ट कर दिया था। तो खेती करने के लिए खेती जो किया था सबसे फर्स्ट बार में फसल कौन उगाया था? तो जौ और गेहूं। कहाँ उगाया था? तो आप लोग को बताए थे 700 BC में। कहाँ? 700 BC में यानी कि ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ? तो पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान के मेहरगढ़। हम आप लोग को बताए थे कि पाकिस्तान के मेहरगढ़ सुलेमान गिरधर जगह पे
वहाँ पे सबसे फर्स्ट बार में गेहूं और जौ फसल उगाया था। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम आप लोग को बताते हैं कि उत्तर यानी कि ताम्र पसानुयुग क्या है। तो ताम्र पसानुयुग सबसे सिंपल है, इसमें तांबा का खोज हुआ था, इसीलिए कहते हैं ताम्र पसानुयुग। और सबसे पहले मनुष्य को किस धातु का ज्ञान था, तो तांबा धातु का ज्ञान था। तो आप लोग को पूरा हम यहाँ पर रिविजन करवा दिया और याद भी हो गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।